आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा प्रश्न है निम्न में से किसका उपयोग लुईस अम्ल की तरह नहीं करता है। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि ये लुईस अम्ल होता क्या है। लुईस अम्ल, तो लुईस अम्ल किसे कहते हैं? वैसा यौगिक या वैसा अम्ल जो इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है, यानी इलेक्ट्रॉन न्यूनता समूह। देखिए, दो तरह से इसका डेफिनेशन बोलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यूनता, इलेक्ट्रॉन न्यूनता यौगिक, इलेक्ट्रॉन न्यूनता जो इलेक्ट्रॉन की कमी रखता हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी रखेगा तो उसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन ग्राही यौगिक। यानी जो इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है उसे लुईस अम्ल कहा जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन दाता होता है उसे लुईस क्षार कहा जाता है। ठीक है, यानी जिनके वाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन से कम है तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले यौगिक है जिनके वाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन से कम है वो क्या होंगे? लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करेंगे। और जिनके वाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन दाता यौगिक कहलाते हैं और वो लुईस क्षार की भांति व्यवहार करते हैं। तो एक तरीका तो ये हो गया पहचानने के लिए। और दूसरा ये है कि जिनके वाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और उसके लिए दूसरा शर्त ये है कि 8 इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद उसमें डी कक्षक रिक्त होना चाहिए, यानी कि उसमें रिक्त डी कक्षक हो। अगर वाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है और उसमें डी कक्षक रिक्त है तो वैसा यौगिक क्या होगा? लुईस अम्ल कहलाएगा। तो चलिए हम चेक करते हैं एक एक करके। पहला वाला है SnCl4। SnCl4 की बात करें तो यहाँ पर जो टीन है ये वर्ग संख्या 14 में आता है, कार्बन समूह में आता है। और हम जानते हैं कि कार्बन समूह का वाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4 होते हैं। और इसके सराउंड में 4 क्लोरीन है। एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, तो 4 क्लोरीन 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। इनका मतलब कि यहाँ पर केंद्रक परमाणु के वाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखते हैं इसके पास डी कक्षक होता है कि नहीं। तो टीन, SN, कार्बन को छोड़ के बाकी जो भी तत्व होगा उनके पास डी कक्षक रिक्त है। अगर डी कक्षक रिक्त है तो कैसा व्यवहार करेगा? लुईस अम्ल के भांति। ये लुईस अम्ल है, ये लुईस अम्ल के भांति व्यवहार करेगा। ये लुईस अम्ल है। ठीक है, पहला वाला तो है। दूसरा देखते हैं FeCl3 के लिए। बी देख लेते हैं, FeCl3। तो FeCl3 में जो आयरन पे ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे तो ये +3 आएगा, क्योंकि एक क्लोरीन पर -1 होता है, तो 3 क्लोरीन है तो -3, आयरन पे +3 आएगा। और आयरन +3 के लिए अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो कैसे लिखा जाएगा? आर्गन 18, ठीक है, 26 होता है, 4s2 और 3d6, तो s का 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा और d का 1 इलेक्ट्रॉन कटेगा, यानी d में 5, यानी d में कुल 10 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 5 ही भरा हुआ है, मतलब अभी भी 5 भर सकता है। यानी d कक्षक क्या है? रिक्त है। d कक्षक रिक्त है, यानी अभी भी d में इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इनके वाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। तो आयरन +3 में 5 इलेक्ट्रॉन है, d में 5 है तो 5 संयुग्म इलेक्ट्रॉन। और 3 क्लोरीन है, एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, तो 3 क्लोरीन 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, मतलब ये वाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये भी क्या है? ये भी लुईस अम्ल है। ये भी लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करेगा। अब देखिए, तीसरा है हमारा KCl। अगला है KCl, तीसरा, 3rd नंबर पर आता है KCl। सी में KCl। सबको पता है कि जो KCl होता है ये पोटेशियम क्या है? धातु है। K+ और Cl-, यानी कि धनायन और ऋणायन बनता है जब ये टूटता है। तो ये धातु का धनायन है और Cl ऋणायन है। तो धनायन और ऋणायन यानी कि धातु के आयन बनते हैं, तो वैसे यौगिक क्या बोलता है? आयनिक यौगिक कहलाता है। ये आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक का क्या शर्त होता है? कि आयन से बनता है, धनायन और ऋणायन से बनता है, और इनके अष्टक पूर्ण होते हैं। ठीक है, इनके अष्टक पूर्ण होंगे, पोटेशियम प्लस का भी और ये Cl- का भी, क्योंकि हम जानते हैं कि पोटेशियम में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का 19 होता है और एक निकल जाने से 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो 2,8,8। ठीक है, क्लोरीन के लिए कितना हो जाएगा? 2,8,8 हो जाएगा। तो दोनों का अष्टक पूर्ण है और ये आयनिक यौगिक है। और ये आयनिक यौगिक कभी भी लुईस अम्ल की भांति व्यवहार नहीं करेगा, ये लुईस अम्ल नहीं है। डी देखते हैं, BF3, चौथा है BF3। तो बोरोन के वाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और 3 क्लोरीन है तो इनके 3 इलेक्ट्रॉन साझेदारी होंगे, क्योंकि फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी होता है। तो इनके वाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, जो कि 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, यानी BF3 इलेक्ट्रॉन न्यूनता है, इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह है।
और हम ये जान चुके हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉन ग्राही यौगिक होता है वो कैसा व्यवहार करता है, लुईस अम्ल के भांति व्यवहार करता है। तो ये भी लुईस अम्ल है। तो कौन सा लुईस अम्ल नहीं है? ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।